स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पे। और आई एम कैब का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मेरा 2024 में अभी फैब के लास्ट वीक में हुआ था, वो आपके सामने लेके आ गया हूँ। थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता था इससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो फाइनली आई कम विद द आई एम कैब इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस दो छोटी सी इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कि आपको अगर मुझे मेरे संग 1-on-1 वीडियो सेशन शेड्यूल करना है तो मेरी टॉपमेट आईडी का लिंक, या मेरे से कोई मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए मेरी टॉपमेट आईडी का लिंक भी आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ अपना। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बीकॉम ऑनर्स किया है मैंने। प्रोफाइल क्या है मेरी 85, 87, 79। और दो पैनलिस्ट थे मेरे आई एम कैब के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, जो कि फैब के लास्ट वीक में हुआ था। दो पैनलिस्ट थे, एक मेल सर, एक फीमेल मैम थी। तो सबसे पहले मैम ने स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन मांगा मुझसे, तो मैंने अपना को इंट्रोड्यूस किया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी थी हाईलाइट करनी है मुझे मेरे इंट्रोडक्शन में, वो मैंने हाईलाइट की। उसके बाद उसी में से मैंने यूट्यूब का भी जिक्र किया था। तो अगला क्वेश्चन मैम ने पूछा कि आप टॉपिक क्या चुनते हो वीडियो का, कि किस टॉपिक की वीडियो बनानी है। तो उसके लिए मैंने बताया कि मैम जो ट्रेंड में होता है या फिर जैसा जो एग्ज़ाम आ रहा होता है उस पर वीडियो बनाता हूँ, ताकि बच्चों के स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और जो और यूट्यूबर्स भी मेरे सेम फील्ड से हैं, जो वो वीडियो जिस पे बना रहे हैं उस पर मैं देखता हूँ बनाने को। तो इस तरह से मैंने बताया कि मैं कैसे टॉपिक चुनता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि किस तरह की वीडियोस स्टूडेंट्स को पसंद आती हैं। तो मैंने फिर बताया कि जो मतलब उनको एक मेंटरिंग काइंड ऑफ सेशंस जो होते हैं, जो मेंटरिंग काइंड ऑफ वीडियोस मैं बनाता हूँ, ताकि जिससे कि उन्हें कुछ सीखने को मिले, कुछ इनपुट्स मिलें। तो उस तरह की वीडियोस उन्हें पसंद आती हैं। ठीक है। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि टीचिंग की ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ये उनका क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी टीचिंग क्वालिटी है जो कि एमबीए में हेल्प कर सकती है। तो मैंने कहा पेशेंस। मैंने पेशेंस कहा, क्योंकि मैंने कहा कि पढ़ाते वक्त भी आपको पेशेंस के साथ समझाना होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को चीज़ें जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं, तो आपको पेशेंस रखना होता है। तो ये वाली क्वालिटी मैं समझता हूँ कि और जो कि एमबीए में हेल्प कर सकती है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी फिर जैसे मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो मेरी करंट जॉब है, तो जिसमें कि मेरा उसमें उन्होंने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो इस वक्त, जो कि मेरा जॉब रोल है। तो मैंने कहा कि मेरा जो काम रहता है जॉब में, वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड रहता है। तो उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाउ मैथ्स एंड रीजनिंग आर इंटर रिलेटेड। तो मैंने इसका बताया कि जो मैथ्स है उसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि और रीजनिंग में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कभी कभार कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि आपने वो वाला देखा होगा क्वेश्चन की टोटल स्टूडेंट 42 हैं, एक स्टूडेंट की रैंक लेफ्ट से 32nd है, तो फिर बताओ राइट से उसकी रैंक क्या होगी। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा मैथ का जो कैलकुलेशन पार्ट है उसकी ज़रूरत कभी रीजनिंग क्वेश्चन में पड़ जाती है। उसी तरह जो रीजनिंग का लॉजिकल वाला पार्ट है, कभी का मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि लॉजिक से सॉल्व होते हैं। तो इस तरह से दोनों मैथ और रीजनिंग इंटर रिलेटेड है। तो उन्होंने पूछा कि कुछ बिजनेस न्यूज़ बताओ। तो मैंने 2-3 बिजनेस न्यूज़ जो थी उस वक्त की, तो वो मैंने बता दी थी। उसके बाद उन्होंने अगला पूछा कि क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, तो उन्होंने फिर जीएसटी के बारे में पूछा, जीएसटी क्या है। फिर मैंने बताया कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इसमें रेट्स हैं वो 0, 5, 12, 18, 28% हैं। 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था ये, और फर्स्ट स्टेट जिसने ये इम्प्लीमेंट किया था वो आसाम था। तो ये सब मैंने बताया, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। फिर उन्होंने पूछा कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। फिर मैंने वो बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है इसमें कि जो पर्सन पे टैक्स पे कर रहा है और जिस पर्सन पे बर्डन है टैक्स पे करने का, वो दोनों अलग होते हैं। उन्होंने कहा उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे जीएसटी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो पे करने वाला है उसे उसका लाइबिलिटी तो शॉपकीपर की है, लेकिन शॉपकीपर पे कैसे करते हैं, हमसे कलेक्ट करके। तो यानी कि जो असल में जिसका पैसा जा रहा है जेब से, जो कि हम लोग कस्टमर हैं, और जो पे करेगा जो कि शॉपकीपर है, वो दोनों अलग इंसान हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के केस में जिस पर्सन पे लाइबिलिटी होती है पे करने की, और जो पे कर रहा होता है असल में, वो सेम होते हैं। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स होता है, जिसमें कि हम पे लाइबिलिटी होती है और हमें ही पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लाइबिलिटी किसी और पे है, लेकिन और पे असल में कोई और कर रहा है। तो उस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने करंट टैक्स रेट स्लैब पूछे, जो कि मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो मैंने एक कंफ्यूज आंसर देने से बढ़िया मैंने ये समझा कि मैंने कह दिया कि मैम आई एम अनएबल टू रिकॉल, तो वो मुझे नहीं पता था उस वक्त। फिर उन्होंने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पूछा। तो मैंने बताया माइक्रो एक स्मॉल स्केल की इकोनॉमी को हम देखते हैं, मैक्रो में हम एक बड़े मार्केट, एक कंट्री के लेवल पे देखते हैं। फिर उन्होंने उसकी कुछ एप्लीकेशन पूछी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। तो वो मैं इतना नहीं बता पाया, बल्कि मुझे अभी भी नहीं पता कि उसका आंसर क्या है। तो आप में से कोई अगर इसका आंसर जानता है कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन वाइज इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन क्या डिफरेंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
तो उसके बाद उन्होंने अगला पूछा, तो फिर इसके बाद मैम के क्वेश्चन हो गए थे। फिर अगला फिर सर ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कॉलेज में जो सोसाइटी में जो था, तो उसके बारे में पूछा उन्होंने, क्या सोसाइटी है ये, क्या करती थी, तो मैंने उस पर थोड़ा बता दिया। और फिर जो मेरा कॉलेज का नाम है वो एक फॉर्मर पॉलिटिशियन के नाम पे है, तो उन्होंने उस पॉलिटिशियन के बारे में पूछा कि बताइए पॉलिटिशियन असल में थे कौन, मैंने उसके बारे में बता दिया। तो बस इतना ही था। और लगभग लगभग 10 मिनट के अराउंड चला था इंटरव्यू। और एक जो अच्छी चीज़ रही मेरे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो ये थी कि लास्ट ईयर बड़ा वेट करना पड़ा था, शायद कुछ 3 घंटे के आसपास। इस बार वेट मुझे 45 मिनट्स करना पड़ा और मेरा नंबर आ गया था। तो ये तो थोड़ा थकावट कम हुई इस बार इंटरव्यू देने में। लर्निंग क्या है, लर्निंग अगर मैं शेयर करूँ तो वो यही है कि जैसे कि लास्ट ईयर में मैं ना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और वो सब कुछ, मतलब जो शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये थोड़ा रट के जाता था, मतलब याद करके कि ताकि उस वक्त ऑन द स्पॉट ना सोचना पड़े। अब ये चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, आप अपने लिए देखेगा कि आपके लिए क्या सही है। तो मैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, एक प्रेशर, काइंड ऑफ प्रेशर बिल्ट होता है कि आपको जो चीज़ें मेमोराइज़ की हैं वो आपको सामने फिर पुल ऑफ करनी है, जब वो आपसे पूछी जाए आपको वो तब बोलनी है। इस बार मैंने उतना वो सब जो नॉर्मल एमबीए क्वेश्चन होते हैं जैसे कि वाई एमबीए, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये मैं रट के नहीं जा रहा हूँ। तो मैं जो, क्योंकि क्या आप अपने आप को नहीं जानते हो, आप अपने आप को जानते हो तो फिर आपको ये सब याद करने की क्या ज़रूरत है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब हो गया है, जो कि लास्ट ईयर कुछ अलग था। तो लास्ट ईयर तक मैं रट के जाता था ये सब चीज़ें, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑन द स्पॉट बोलूँगा, क्योंकि अगर आप नर्वस हो ना तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ फील कर सकते हैं सामने जूम मीटिंग में भी। तो जब मैं ये याद करके नहीं जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं बर्डन लेस हूँ, मुझे कुछ मेमोराइज इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो और जिससे कि थोड़ा मैं रिलैक्स भी अब फील कर रहा हूँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो उस वक्त मेरे दिमाग में आएगा, क्योंकि बेसिक आइडिया है मुझे क्या बोलना है, वही मैं बोलूँगा। एक रटन विद्या की तरह कुछ मैं बोलना नहीं चाहता। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है आई एम कैप के इंटरव्यू में मुझे मैम ने यही बोल दिया था कि जो आप बोल रहे हो वो तो सभी बोल रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता मेरा आंसर इस तरह का हो जो सभी बोल रहे हैं कि नेटवर्किंग के लिए हम एमबीए करना चाहते हैं, जैसे वाई एमबीए में सब कहते हैं ना, हम नेटवर्किंग चाहते हैं, हम करियर ग्रोथ चाहते हैं, वो तो हर कोई बोल रहा है। तो अगर आप खुद का कोई आंसर दो ना तो वो बाकियों से अलग लगेगा और वो अपने आप में यूनिक लगेगा। अगर आप वही बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं, रट के आ रहे हो, तो वो फिर हाउ विल यू स्टैंड आउट देन फ्रॉम द क्राउड। तो मैं उस तरह की, तो मैं बस यही मेरा मोटिव है इस बार कि मैं यही ऑब्जेक्टिव मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा रट के ना जाऊँ ये सब चीज़ें, ताकि थोड़ा बर्डन भी रिलैक्स रहे, दिमाग से भी स्ट्रेस कम रहे। तो बस यही लर्निंग देना चाहूँगा कि आप भी अगर हो सके तो ऐसा करें। अगर आप चाह रहे हैं कि रट के जाएँ तो फिर इस तरह से प्रेजेंट करना अपने आंसर को कि वो रटन विद्या ना लगे, ठीक है ना। तो बस ये इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मौजूद अगली वीडियो में। और अभी और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके सामने आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो भी आगे संग शेयर करूँगा, जैसा भी होगा शेयर करूँगा, ठीक है। और बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक था ये, जेन्युइन रिव्यू था, जो था वो बताया, जो नहीं आया वही बता दिया। जैसे टेक्स्ट लैब का मुझे नहीं आया, और बाकी बस स्माइल के संग जाइए। जो नहीं आया उसको झूठ बोलने की कोशिश मत करिए कि हमें आता है, भूल रहे हैं, नहीं आता तो साफ बोल दो, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस है ना, दे विल कैच यू आउट। अगर आप झूठ बोलोगे तो दे कैन ईजिली फिगर आउट कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। बाय, ऑल द बेस्ट।